हाय फ्रेंड्स। तो मैं ले आई हूँ एक और लिप्पन आर्ट का वीडियो। आप वीडियो देखिए और सुनिए। आज की कहानी जिद के नाम। मतलब अगर आपके मन में जिद है कुछ पाने की या कुछ करने की, तो आपको उस चीज़ में सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बच्चा जिसे बचपन में कभी कोई दोस्त नहीं मिला और कई बार उसके क्लासमेट्स ने उसे बुली किया क्योंकि उसका इंटरेस्ट बाकी बच्चों से अलग था। इसीलिए वही बच्चा बड़ा होकर कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। ये कहानी है एलन मस्क की। हाँ, एलन मस्क ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए एलन मस्क ने वो सारी हदें पार की हैं जिनमें कोई भी आम आदमी होता तो आसानी से हार मान चुका होता। एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका के एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे। एक छोटे से शहर से आते हैं वो, और उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 9 साल की उम्र में उन्होंने पूरी ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। जहाँ पे हर बच्चे बाहर खेलते थे, वहाँ पे एलन मस्क लाइब्रेरी में बैठ करके रॉकेट, साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से उनके स्कूलमेट्स उन्हें अजीब समझते थे और उन्हें बुली करते थे। कई बार उन्हें स्कूल में पीटा भी गया है। 10 साल की उम्र में एलन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला और उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था, तो उन्होंने खुद ही बेसिक लैंग्वेज सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बना डाला, जिसको उन्होंने सिर्फ $500 में बेच दिया। ये उनकी अपने टैलेंट से कमाई हुई पहली कमाई थी। एलन के माता पिता का डाइवोर्स बचपन में हो गया था, इसीलिए एलन को कभी भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट किताबों और कंप्यूटर से कभी हटाया नहीं। वो किताबों और कंप्यूटर में हमेशा लगे ही रहे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए। उन्हें कनाडा की नागरिकता भी आसानी से मिल गई क्योंकि उनकी जो माँ थी वो मूल रूप से कनेडियन थी। उन्होंने वहाँ पे कई छोटे छोटे काम किए, जैसे कि बर्तन धोना, लकड़ी उठाना और मजदूरी आदि। वह दिन भर काम करते और रात में पढ़ाई करते थे। ग्रेजुएशन के बाद एलन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप जिप2 नाम से शुरू किया, जिसे बाद में उन्होंने $300 मिलियन में बेच दिया। फिर उसने पेपैल बनाया, जिसे बाद में ईबे ने 1.5 अरब में खरीद लिया। पेपैल का सफ़र भी उनके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि पेपैल जब उन्होंने बनाया था तो कंपनी तो मुनाफे में ही चल रही थी, लेकिन जो कंपनी के लोग थे उनके साथ एलन मस्क की अच्छी बन नहीं रही थी। तो वो जो कंपनी के लोग थे वो उनको सीईओ के पद से हटाना चाहते थे। इसीलिए एलन मस्क ने निर्णय लिया कि वो उसे ईबे को बेच देंगे। तो जब पेपैल की नीलामी हुई तो उसमें सबसे बड़ा शेयर जो था वो एलन मस्क को ही मिला। अब इसके बाद एलन मस्क ने स्पेसएक्स स्टार्ट किया, अपना नया स्टार्टअप। स्पेसएक्स में क्योंकि एलन मस्क का ये सपना था कि वो मंगल पे इंसानों को बसाना चाहते हैं और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पेसएक्स में अपना सारा पैसा लगा दिया। और वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते थे और विश्वास करते थे कि आगे चल के यही सफल होने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने एक कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती थी, उसमें अपना पैसा लगाया। लेकिन स्टार्टिंग में टेस्ला ज़्यादा मुनाफे पे नहीं चल रही थी। लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है एक स्पेसएक्स और टेस्ला में पैसे लगाना एलन मस्क के लिए, क्योंकि दोनों ही असंभव बातें लगती थी। किसी को नहीं लगता था कि रियूजेबल रॉकेट बन सकता है उस समय, तो इसीलिए एलन मस्क का बहुत मजाक उड़ाया गया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी लोग यही सोचते थे कि ये थोड़े समय के लिए ही है, थोड़े समय के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे चल के कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन एलन मस्क को जिद थी कि मुझे यही करना है और मुझे इस चीज़ को सफल करना है। तो इन्होंने उसमें बैक टू बैक काफ़ी प्रयास किए। स्पेसएक्स ने 3 बार रॉकेट लॉन्च किए और तीनों बार असफल रहा और स्पेसएक्स बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया। और साथ में ही टेस्ला के भी जो स्टार्टिंग के कुछ मॉडल थे वो कुछ खास कर नहीं पाए मार्केट में, और वो भी डाउन चले गए।
तो वो समय ऐसा था जिस समय एलन मस्क बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुके थे। सबका ये मानना था कि एलन मस्क ने अपनी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी वो हार दी है और एलन मस्क अब ख़त्म हो गया है। लेकिन एलन मस्क रुकने वाला नहीं था। उसने फिर काम किया, उसने बैंक से लोन लिया और फिर से उसने टेस्ला में पैसे लगा दिए। उसके दोस्त लोग और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई एलन मतलब आप कब रुकोगे करके। तो एलन जवाब एक ही जवाब देते थे कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी मौत रोक सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो आपको मेरा सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। यही एलन की ये बहुत वो थी कि वो रुकते नहीं थे बिल्कुल भी। और फिर स्पेस एक्स जो बिल्कुल नुकसान में चला गया था, उसमें उन्होंने फिर नासा की मदद ली और नासा की मदद से फिर उन्होंने अपना किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके उसमें पैसे लगाए और फिर चौथा लॉन्च उन्होंने किया। और जब वो चौथा लॉन्च सफल हुआ उसके बाद तो स्पेस एक्स की दुनिया ही बदल गई। दुनिया में इतिहास रच दिया एलन मस्क ने। साथ ही दूसरी तरफ जब टेस्ला ने अपना मॉडल एस निकाला जो बहुत अच्छे तरीके से सफल रहा, और फिर उन्होंने 2-3 और मॉडल निकाले और जब मॉडल 3 निकाला तो उसके बाद तो फिर टेस्ला रुका ही नहीं। और आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुका है। आज एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। न्यूरोलिंक, स्टारलिंक, XAI जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं और वो यहाँ तक सिर्फ इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इसीलिए आप अगर सफलता चाहते हैं तो बस आपको जिद ज़रूरी है। जिद हो तो कुछ भी संभव है, कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो लोगों ने कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकती, पर कुछ जिद्दी लोगों ने उन असंभव बातों को संभव करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में हमने जाना कि बस कुछ चाहने की जिद हो तो आप क्या नहीं कर सकते। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप इसने आपको इंस्पायर किया हो। ये वीडियो भी ख़त्म होती है। आपको मेरी लिपन आर्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा स्टोरी सुनाना आपको कैसा लगता है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।